इलास्ट्रेटर एक वेक्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर है और इसलिए इलास्ट्रेटर में वेक्टर्स कैरेक्टर बनाना बहुत इजी होता है, क्योंकि इलास्ट्रेटर के टूल पैनल बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है और इसलिए कोई भी कैरेक्टर बहुत ही आसानी से बन सकता है। आज मैं जो कैरेक्टर बनाऊंगी उसका सैम्पल ये है। हम इसको हूबहू कॉपी नहीं करेंगे, बट इसमें से एलिमेंट्स उठा के एक नया चीज़ को ड्रॉ करेंगे। और जब आप कोई वेक्टर कैरेक्टर बना रहे हैं तो एक एक पार्ट के ऊपर फोकस कीजिए, सब पार्ट को साथ में ड्रॉ करना स्टार्ट मत कीजिए। प्रिंट के लिए फाइल होगा, इसलिए ऑब्वियसली प्रिंट, और मैं यहाँ हिट करती हूँ क्रिएट। बट अब देखिए मेरा ये फाइल पोर्ट्रेट है, बट मेरा जो सैम्पल है वो लैंडस्केप में है। फाइल को लैंडस्केप में कन्वर्ट करने के लिए मैं यहाँ से यूज़ करूँगी आर्टबोर्ड, बट उससे पहले ये जो सैम्पल इमेज है उसको कॉपी करके मेरे फाइल में लेके पेस्ट कर देंगे, ताकि मुझे आइडिया रहे कि आर्टबोर्ड को कितना एक्सटेंड करना है। तो यहाँ से आर्टबोर्ड टूल को मैं सिलेक्ट कर रही हूँ और इस टूल को यूज़ करके मेरा आर्टबोर्ड का साइज सैम्पल के साइज के सेम कर रही हूँ। अभी मैं इसको लॉक कर दूंगी और इस कैरेक्टर ड्राइंग के लिए मैं यूज़ करूंगी लेयर। सो लेयर 1 मैं लॉक रख रही हूँ और एक नया लेयर मैं क्रिएट कर रही हूँ। उस पर मुझे बैकग्राउंड ऐड करना है। फिर मैं एक नया लेयर क्रिएट कर रही हूँ और अभी ये कैरेक्टर को मैं ड्रॉ करूँगी। अब इस कैरेक्टर का काफ़ी सारा पार्ट्स है, पहले हेयर और फिर फेस और ये स्पेक्स, फिर बुक्स, देन हैंड्स, ये सब। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ हेयर से, तो इसीलिए इस लेयर का मैं नाम देती हूँ हेयर। हेयर का जो शेप है वो मैं पेन टूल यूज करके करूँगी। फॉर द टाइम बिंग कोई भी फिल कलर में यूज नहीं करूँगी और एक बहुत ही डार्क कलर का स्ट्रोक यूज करूँगी। मेन हेयर का आउटलाइन अभी मैंने ड्रॉ कर लिया है और ये और एक हेयर का पार्ट है, इसके लिए भी मैं पेन टूल का ही यूज करूँगी। ये हैंडलर को हाइड करने के लिए आप सिर्फ एंकर पॉइंट के ऊपर क्लिक कीजिए तो हैंडलर हाइड हो जाएगा। अभी ये ग्रीन वाला एरिया, इसके लिए भी मैं यूज़ करूँगी पेन टूल। तो हेयर का आउटलाइन मेरा रेडी हो गया है, इसीलिए मैं हेयर लेयर को लॉक कर रही हूँ। इसके बाद जो लेयर मैं क्रिएट करूँगी वो है फेस। फेस के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ इलिप्स टूल और फेस का साइज मैं थोड़ा सा बड़ा रखूँगी, बट ये फेस हेयर लेयर के नीचे आएगा, तो इसलिए मैं इसको ड्रैग करके हेयर के नीचे लेके आती हूँ। इस लेयर को भी आप लॉक कर दीजिए। अगर आपको स्पेक्स का लेयर अलग से बनाना है तो वो भी आप यहाँ कर सकते हैं। फेस के लेयर के ऊपर आप बनाइए स्पेक्स का लेयर। यहाँ से मैं यूज़ करूँगी इलिप्स टूल और सिर्फ स्ट्रोक यूज़ करेंगे, बट इलिप्स का साइज या इलिप्स का शेप मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से नॉर्मल इलिप्स से चेंज कर दूंगी और यहाँ से मैं ऐड करूंगी स्ट्रोक के। इस इलिप्स को आप डुप्लीकेट कीजिए, फिर से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इस इलिप्स का आप शेप चेंज कर दीजिए और ये बीच का लाइन वो भी स्ट्रेट नहीं है, तो इसलिए इसको भी मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करके इस लाइन को मैं चेंज कर दूंगी और इसका शेप थोड़ा सा ज़्यादा मोटा। बट लॉक करने से पहले मैं इस पूरे चीज़ को प्रॉपर कलर दे देती हूँ। पहले हेयर में मैं सेम कलर रखूँगी, इसीलिए आई ड्रॉपर टूल से आप हेयर का कलर सिलेक्ट कर लीजिए। ये सेम कलर मैं चूज़ कर रही हूँ, सिर्फ ये राउंड एरियाज के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये कलर। ये जो हेयर का पार्ट है वो मेन हेयर के नीचे है, तो आप हेयर लेयर को ऑन कीजिए और ये जो सब पाथ है इस सब पाथ को यहाँ नीचे लेके आइए। फेस ऑलरेडी हेयर के नीचे चला गया है, सिर्फ कलर देना बाकी है और कलर में ये कलर को ही यूज़ करूँगी। तो अभी फुल फेस हेयर के नीचे दब गया है। फेस का जो लेयर है उसका मैं विजिबिलिटी ऑफ करके यहाँ से स्पेक्स का कलर ले रही हूँ। अभी स्पेक्स का एक प्रॉब्लम है, ये स्ट्रोक है, बट जो कलर इमेज का है वो फिल कलर होता है, तो इसलिए आप इस कलर के कोड को आप कॉपी कीजिए और स्ट्रोक में वो ड्रॉप कर दीजिए।
आप स्ट्रोक आइकन को ऊपर लाके भी फिल कलर है उसको स्ट्रोक में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्ट्रोक का साइज आप इंक्रीज कर दीजिए। सिमिलरली ये सेकंड स्पेक्स को भी आप सेम तरीके से स्ट्रोक कलर चेंज कीजिए। और स्ट्रोक का जो विड्थ है वो सिमिलर होना चाहिए 5। तो इस स्पेक्स को आप सिलेक्ट कीजिए, फिल कलर नन और स्ट्रोक का विड्थ 5। फिर से आप स्ट्रोक कलर को सामने लेके आइए और यहाँ से आप स्ट्रोक कलर को चेंज कीजिए और यहाँ से आप स्ट्रोक का विड्थ को चेंज कीजिए। अभी मैं फोकस करूंगी ये आईज पर। फेस के ऊपर एक नया लेयर बनाइए और इसका नाम दे दीजिए आईज। सबसे पहले ये नोज के लिए आप इलिप्स टूल लीजिए और एक स्मॉल नोज ड्रॉ कीजिए और फिर यहाँ से एंकर पॉइंट टूल सिलेक्ट करके नोज का शेप आप बदल लीजिए। आईज के लिए मैं यूज़ करूँगी पेंसिल टूल। पेंसिल टूल के ऊपर डबल क्लिक कीजिए और फिडेलिटी स्मूथ रखिए और स्ट्रोक कलर को मैं डार्क कर देती हूँ और ये शेप में आप ड्रॉ कर लीजिए। बट अगर मैं ऐसा शेप ड्रॉ कर रही हूँ तो ये एक प्रॉब्लम है कि शेप में एंकर पॉइंट ज़्यादा है, तो इसलिए इस शेप को आप ज़्यादा मॉडिफाई नहीं कर सकते। बट इलास्ट्रेटर में एक ऑप्शन है जैसे ऑब्जेक्ट, पाथ और सिंप्लीफाई। अगर आप सिंप्लीफाई ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो काफ़ी बार ये स्ट्रोक्स या कोई भी ऑब्जेक्ट से एंकर पॉइंट कम हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ भी एंकर पॉइंट्स कम हो गए हैं, तो मैं अभी इस शेप को यहाँ एडजस्ट कर देती हूँ और इस स्ट्रोक को मैं ऑल्ट प्रेस करके डुप्लीकेट बना के इस आई में डाल देती हूँ। तो मेरा आई का पार्ट फिनिश हो गया। अभी आईब्रोज है। आईब्रोज के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लाइन सेगमेंट टूल। सिंपल स्ट्रेट लाइन में यूज़ कर रही हूँ। एंकर पॉइंट टूल से इस लाइन को आप कर्व कर दीजिए। इसका स्ट्रोक साइज मैं 1 रखती हूँ दोनों आईब्रोज का। फिर जो एरिया है वो है ये बुक। एकदम टॉप मोस्ट लेयर में मैं एक बुक का लेयर बनाती हूँ और पेन टूल से मैं इस बुक को क्रिएट करूँगी। अपर लेयर है बुक का, मैं वो पहले क्रिएट कर लेती हूँ और इसके बाद अंदर का जो पेजेस है वो मैं क्रिएट करूँगी। इस बुक का आउटलाइन क्रिएट करने के बाद इस बुक में कलर डालेंगे। कलर डालने के लिए यूज़ करूँगी ये आई ड्रॉपर टूल। आप इस बुक लेयर का आई को ऑफ करके रखिए और ये 2 शेप्स को अभी ड्रॉ करते हैं। एक न्यू लेयर क्रिएट करते हैं और रेक्टेंगल टूल से ये शेप को मैं ड्रॉ कर रही हूँ और अभी ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से एंकर पॉइंट्स को सेट करके और इस शेप को मैं एडजस्ट कर लिए। अभी इसका कलर, मैं इस कलर को ये सेट करती हूँ और बाद में ओपेसिटी हम अलग से सेट करेंगे। एंकर पॉइंट टूल से इस कर्व एरिया को एडजस्ट कर दीजिए और फिर एक बार डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ये एंकर पॉइंट्स को एडजस्ट कर दीजिए। इसके बाद मुझे ये रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। अगेन एक सिंपल रेक्टेंगल एंड देन डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से एंकर पॉइंट को हम एडजस्ट करेंगे। तो ये बुक अभी रेडी है। तो आप ये बुक और लेयर 8 जिसमें ये 2 ऑब्जेक्ट है उस लेयर को आप लॉक कर दीजिए। बट यहाँ पेजेस है और पेजेस ड्रॉ करने के लिए मैं अगेन एक न्यू लेयर क्रिएट कर रही हूँ और मैं यूज़ करूँगी पेन टूल। पेन टूल से ये शेप ड्रॉ करके फिर कॉपी करेंगे। ये लेयर बुक के लेयर के ऊपर नहीं आना चाहिए, इसलिए मैं इस लेयर को ड्रैग करके नीचे लेके जाती हूँ। तो ये है फर्स्ट बुक पेज। आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सिलेक्ट कीजिए, यहाँ से एंकर पॉइंट एडजस्ट कर लीजिए। फिर एक न्यू लेयर क्रिएट कीजिए और इस लेयर 9 कॉपी को लेयर 9 के नीचे डाल दीजिए और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इस एरिया को हम एडजस्ट कर देते हैं। सो इस तरीके से बुक का एक साइड मेरा रेडी हो गया। अभी लेयर 9 जिसमें ये बुक कवर है वो टारगेट को सिलेक्ट करके दोनों सब लेयर्स को सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से मैं क्लिक करूँगी रिफ्लेक्ट। प्रेस एंटर। मुझे वर्टिकल चाहिए एंड देन आई हिट कॉपी। सिलेक्शन टूल से इस ऑब्जेक्ट को यहाँ ड्रैग करके लाइए और रोटेशन से
इस शेप को एडजस्ट कर दीजिए। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से जहां गैप से उस गैप्स को एडजस्ट कर लीजिए। सो ये कंप्लीट बुक अभी रेडी है। इसके बाद मैं फोकस करूंगी कैरेक्टर के बॉडी के ऊपर। कैरेक्टर का बॉडी बुक के नीचे है, इसीलिए हम इसको फेस लेयर के नीचे या बीजी लेयर के ऊपर क्रिएट करेंगे। इस लेयर का मैं नाम दे देती हूँ बॉडी। बॉडी लेयर क्रिएट करने के लिए मैं यूज करूंगी रेक्टेंगल टूल। आप पेन टूल भी यूज कर सकते हैं, ये जस्ट एक ऑप्शन है जो मैं यूज कर रही हूँ। अगेन डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से एंकर पॉइंट्स को सेट कीजिए और एंकर पॉइंट टूल से कर्व सेट कर लीजिए। हैंड ड्रॉ करने के लिए मैं पेन टूल का यूज करूंगी। हैंड बॉडी लेयर के ऊपर बनाना है, सो अगेन आप न्यू लेयर क्रिएट करके और पेन टूल से ये हैंड क्रिएट कर लीजिए। ये हैंड लेयर का कुछ पार्ट बुक लेयर के नीचे रहेगा, सो इसलिए शेप उतना परफेक्ट बनाना जरूरी नहीं है। हैंड इज डन, बट डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मुझे इस हैंड को सही से सेट करना है। सो हैंड इज डन। इस हैंड लेयर को मैं रिफ्लेक्ट कर रही हूँ और सिलेक्शन टूल से इस हैंड को यहाँ पेस्ट कर दीजिए। अगर शेप चेंज करना है तो मैं यहाँ एंकर पॉइंट टूल से इस शेप को और मॉडिफाई कर लूँगी, बट हैंड का ये पार्ट अभी भी बाकी है, सो इसलिए मैं एक लेयर क्रिएट कर रही हूँ और इस शेप को ड्रॉ करूँगी। अभी हैंड का ये पार्ट मुझे ड्रॉ करना है, इसके लिए मैं पेन टूल यूज़ करूँगी और ये 2 रेक्टेंगल्स क्रिएट करना है। ये फर्स्ट रेक्टेंगल है जिसका बैकग्राउंड कलर मैं रख रही हूँ वाइट, और ये एक सेकेंड रेक्टेंगल है जिसका बैकग्राउंड कलर इज स्किन कलर। अभी वाइट पार्ट को सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक, अरेंज, ब्रिंग टू फ्रंट। माइन्यूट एडजस्टमेंट है तो वो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से कर लीजिए। फेस, बॉडी एंड हैंड रेडी है, सिर्फ बॉडी का ये नीचे का पार्ट वो अभी बाकी है। सो बॉडी लेयर के ऊपर आप एक नया लेयर क्रिएट कीजिए और एक रेक्टेंगल ड्रॉ कीजिए। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इस रेक्टेंगल का साइज छोटा कर दीजिए। एंकर पॉइंट टूल से इस रेक्टेंगल को कर्व कर दीजिए। अगेन लेग्स बॉडी के नीचे आएगा, इसीलिए बीजी लेयर के ऊपर मैं एक न्यू लेयर क्रिएट करूंगी जिसका नाम मैं दूंगी लेग्स। लेग्स के लिए आप इलिप्स टूल यूज कर सकते हैं। एक इलिप्स ड्रॉ करके डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इस इलिप्स का शेप चेंज करके भी हम बना सकते हैं, या मैं पेन टूल का यूज कर सकती हूँ। सो मैं यूज कर रही हूँ पेन टूल ये लेग्स के लिए। ये शेप क्रिएट हो गया है। अभी ये जो कलर डिफरेंस है वो उसके लिए मैं एक स्ट्रेट लाइन यहाँ ड्रॉ करूंगी। स्ट्रेट लाइन थोड़ा सा और अंदर से मैं ड्रॉ कर रही हूँ और दोनों ऑब्जेक्ट को साथ में सिलेक्ट कीजिए और शेप बिल्डर टूल मैं यूज कर रही हूँ और ये कलर मैं इस शेप पे डाल देती हूँ और एक्स्ट्रा जो लाइन सेगमेंट्स है उस लाइन सेगमेंट्स को आप डिलीट कर दीजिए। दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लीजिए और ग्रुप। अगर कलर चेंज करना है तो वो आप यहाँ से कर दीजिए, बट इस पार्ट को भी मुझे एडजस्ट करना है। इस पार्ट को एडजस्ट करने के लिए मैं पेन टूल से एक दूसरा शेप ड्रॉ करके अलग कलर डालेंगे। अभी ये ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट को अब राइट क्लिक कीजिए, अरेंज एंड ब्रिंग टू फ्रंट। इस लेग को आप कॉपी कीजिए और यहाँ डुप्लीकेट कर लीजिए। अगेन मुझे यूज करना होगा रिफ्लेक्ट ऑप्शन और इस लेग को मैं यहाँ से रिफ्लेक्ट कर लेती हूँ। अभी आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इस लेग को एडजस्ट कर लीजिए। ये रिमेनिंग पार्ट मुझे ड्रॉ करना है, उसके लिए भी मैं एक नया लेयर क्रिएट कर रही हूँ और पेन टूल से इस शेप को आप ड्रॉ कर लीजिए। बट ये शेप लेग के पीछे आएगा, इसलिए मैं इस लेयर को लेग के लेयर के नीचे पेस्ट कर देती हूँ। ये एक एक्स्ट्रा एरिया है, तो एक्स्ट्रा एरिया को अगर हटाना है तो आप सिलेक्शन टूल से ये लेग और ये जो एक्स्ट्रा एरिया मैंने क्रिएट किया है दोनों को सिलेक्ट कीजिए। शेप बिल्डर टूल से इस एरिया के ऊपर एक बार क्लिक कीजिए तो इस एरिया ऑटोमेटिक सेपरेट हो जाएगा।